हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। रविवार को दरभंगा के ग्रामीण विधानसभा पहुंचकर बाढ़ से प्रभावित लोगों का दर्द सुना पप्पू यादव ने। मौके पर समाधान करने का भी किया प्रयास। दरभंगा के ग्रामीण विधानसभा में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे राजेश रंजन और पप्पू यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक व जिलाध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल असलम खान, मुन्ना खान और चंद्रकांत यादव व अन्य लोग उनके साथ बाढ़ के से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनकर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हुए देखे गए। उसके बाद धोई घाट मिसरौलिया में संवाददाताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, राज्य सरकार पूरी तरह से फेल है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं किया जा रहा, लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वहीं मैंने पहले ही कहा था कि समय रहते बांधों की मरम्मत का काम किया जाए, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। आज आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। अमित शाह से लेकर RCP सिंह सभी चुनावी कार्यक्रम में लगे हैं। उन्हें जनता के जान माल की कोई परवाह नहीं है। सभी वर्षों लेने में मस्त हैं, व्यस्त हैं। लोगों को आवश्यक सामान नहीं मिल पा रहा। हजारों परिवार बेघर व बेरोजगार हो गए हैं। बाढ़ की समस्याओं का समुचित व्यवस्था करने में असफल रही सरकार। बाढ़ जैसी समस्या का हल क्यों नहीं करना चाहती है। हमारी सरकार आई तो बाढ़ की समस्या का समुचित समाधान किया जाएगा। अमित शाह से लेकर के RCP सिंह, पटना DM, सबके सब कोरोना पॉजिटिव। कौन सा जमाती ढूंढे? अस्पताल में जगह नहीं मिलने के चलते 4 टीचर की मौत हो गई, क्योंकि उनकी जांच नहीं हुई थी। तो ना तो सरकारी अस्पताल लिया और ना ही प्राइवेट अस्पताल लिया, और आज 4 लोग मर गए, चीफ टीचर मर गए। कौन हाईकोर्ट जा रहा हूं? पदाधिकारी और ठेकेदारों पर क्रिमिनल केस करने के लिए हर परिस्थिति में अविलंब बाढ़ क्षेत्र घोषित करे। जंग लड़ेंगे, जंग। 5 तारीख के बाद यदि बाढ़ क्षेत्र पहले घोषित नहीं हुआ, जंग लड़ेंगे इस सरकार से। मैंने कहा कि 15 दिनों के लिए स्वास्थ्य विभाग दो। 1 लाख आइसोलेशन वार्ड हम सिर्फ गांधी मैदान में बनाएंगे। यदि चाइना कर सकती है, तमिलनाडु और दिल्ली 0 पर आ सकता है, तो बिहार क्यों नहीं? क्यों इच्छा शक्ति मर गई? क्यों नियत खराब है बिहार की जनता को मारने के लिए? अब कौन? जब सेलिब्रिटी को खाना नहीं, अब कौन? कहां राशन है? ट्वीट किया PM को, कहां राशन है? कहां खाना है? जिंदगी तबाह हो गई। क्या यह सरकार है? मोतिहारी में वो सबसे बड़ा रिंग बांध, बगहा से हाजीपुर, 2 महल, 3 महल, 1 महल मकाने उड़ गई। इस साल वहां पर 350 करोड़ का काम हुआ उस बांध पे, लेकिन वो बांध नहीं बचा, कहीं काम नहीं हुआ। और पूरा का पूरा कुछ ईटा सोलिंग छोड़ के पूरा का पूरा मिट्टी वर्क। पिपरा बांध टूट गया। अरे सुशासन और नीतीश कुमार जी, अब कब नींद खुलेगी? 172 लोग बाढ़ में मर चुके हैं। कब बाढ़ क्षेत्र घोषित कीजिएगा? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेतिया, बगहा, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, 3 दिन बांध पर हम सोए। मेरे 9 में सांप था। हमारे 7 घाट डूब गए रात के 12 बजे कोरिया कोठी में। बहुत मुश्किल से 7 घाट को निकाला गया। तबाह कर दी गई।
ना तो केंद्र सरकार को मतलब राफेल। हम बाढ़ से मर रहे हैं रोटी के बगैर, राफेल। हम कोरोना से डर के बगैर मर रहे हैं, एक आइसोलेशन वार्ड नहीं है, अस्पताल में भर्ती नहीं होती है। मार दिया गया दरभंगे में, कई डीएमसीएच में डॉक्टर काम नहीं करता, डॉक्टर छूता नहीं है डर से। 15 दिनों का वक्त दो, एक एक डॉक्टर की सुविधा के साथ बिहार को 1 महीने के अंदर कोरोना पॉजिटिव को 0 करेंगे। 4 महीना है ना इसके पास अभी वक्त, 4 महीना पप्पू यादव को नगर निगम, जिसको नर्क कहते हो, अब दे दो। 6 महानगर है। यदि दुनिया का सबसे खूबसूरत महानगर नहीं हुआ तो दोबारा मेरे 45 में फर्क होगा, बिहार छोड़ देंगे कभी पैर रखे तो। हाई कोर्ट में मैंने कहा 30 साल बनाम 3 साल, 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति, फिर दोबारा बाढ़ नहीं। लेकिन जो हालात हैं आज, भर कमर छाती पानी में गरीब और आम आदमी रहने पर मजबूर है। वहीं उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सबसे पहले अकेला पप्पू यादव ने ही सीबीआई की जांच की मांग की थी। उन्होंने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार ने अभी तक कुछ नहीं किया है, न ही पीएम को इस संबंध में पत्र ही लिखा है। घटना के 20 दिन बाद बीत जाने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब क्या था, अकेला पप्पू यादव ने सुशांत के सीबीआई इंक्वायरी की बात की थी, तब चुप था। एक बार भी नीतीश कुमार जैसा दुष्ट और दुष्ट आत्मा, उसकी पूरी सरकार 20 दिनों तक नहीं गई। अभी तक नीतीश कुमार ने चिट्ठी नहीं लिखा सीबीआई इंक्वायरी के लिए, अभी तक प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं किया। अरे ये सरकार निर्लज है, सीमा पार कर चुका। सुशांत सिंह को मारा गया है, आत्महत्या नहीं किया, ये सवाल मेरा उसी दिन से है और हर दिन मैं डिबेट में ये बात कहता हूं और मेरा पॉइंटर्स है। कोरोना वायरस और बाढ़ से डर और खौफ को पता नहीं है राफेल और सुशांत का। एस मिथिला के लिए बिहार के दरभंगा से नासिर हुसैन की रिपोर्ट।